Hello students, myself Dr. Preeti Sharma and I am your English teacher. Students, जैसा आप सभी लोगों को पता है, because of the COVID-19, your board 10th result is not declared. But even then, keeping in mind about the loss of your studies, the school has started these online classes for you, so that you may not suffer during this break. So students, I am gonna teach you English in your class 11th. Students, before starting the main course, I would like to discuss about some of the basic points related to our subject. We all are the students of literature. Okay? We have been reading literature since first or second standard. In 10th also you have read so many chapters. These all are a part of literature. So, before starting the main course of your syllabus, I would like to discuss on some of the basic topics related to our subject. As we all are the student of literature, so we should have a clear vision in our mind what is literature. हम सभी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर होता क्या है, जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये लिटरेचर है क्या. जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाट इज़ लिटरेचर, बहुत कॉमन आंसर्स होते हैं जो हम लोगों को मिलते हैं. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी. सम सेज मैम पोइट्री इज़ लिटरेचर. सम सेज सर ड्रामा इज़ लिटरेचर. सम सेज every written article or piece is a part of literature. यही सुनने को मिलता है ना मोस्टली आंसर. So yes, all of your answers a bit correct, but this is not a complete definition of literature. लिटरेचर होता क्या है जिसको हम पढ़ते हैं और जो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, जिसका हम पेपर देते हैं, एग्ज़ाम में क्लियर करते हैं, ये लिटरेचर क्या है. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर विद यू. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज लिटरेचर. स्टूडेंट्स, just listen carefully. What is literature? The answer is a linguistic form of art. So here I am trying to tell you that literature itself is kind of art. It is a type of art, just as different kind of arts like drawing, painting, singing, swimming, means any kind of art we can say. In the same way लिटरेचर भी एक तरह का आर्ट है, ये भी एक तरह की कला है. लेकिन किस तरह की कला है? इट इज़ लिंग्विस्टिक. देखिए लिंग्विस्टिक वर्ड हमने ब्लू लाइन से लिखा हुआ है ना, लिंग्विस्टिक. Linguistic means language, means literature is a art of language. Literature is a art of words, means how to write the words in expressive manner. शब्दों को सुंदर बना के उनको इतना प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना कि पढ़ने वाले के दिमाग में, उसके दिल में वो शब्द उतर कर रह जाएं, वो उन्हें ना भूल पाए, उसे वो पढ़ा हुआ जो उसने पढ़ा है, वो पढ़ा हुआ चीज़ उसको बाकी चीज़ों से कुछ अलग लगे, वो उसको अपील करे, उसके इमोशंस को अपील करे, कुछ ऐसा हो जो सबसे डिफरेंट हो लिखा हुआ, उसको हम कहते हैं आर्ट. मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति कुछ इस तरह से लिखता है कि उसका लिखने का स्टाइल बहुत ही प्रभावपूर्ण हो, उसके शब्द बड़े ही चुनिंदा हों, ही इज़ वेरी सेलेक्टिव वाइल राइटिंग हिज वर्क, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, इमेजिनेशन हो, आर्टिस्टिक हो, फुल ऑफ एक्सप्रेशन हो, फुल ऑफ क्रिएटिविटी हो, तो इस तरह की आर्ट जो शब्दों के साथ क्रिएट की जाए, जब शब्दों से हम किसी चीज़ को सुंदर बनाकर लिखेंगे बेटा, तो वो कहलाता है लिटरेचर. मीन्स लिटरेचर एक फॉर्म है, एक तरीका है किसी भी चीज़ को सुंदरता से लिखना. It is a way of beautiful writing. Okay,
मीन्स कुछ भी बहुत सुंदर बना के लिखा अगर आपने, जैसे कि अगर हम कहते हैं ना बेटा कि ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग तो सभी बनाते हैं, लेकिन आपने ड्राइंग बनाई कुछ हटके सुंदर, तो वो औरों से अलग हो गई। इसी तरह लिखते तो सभी हैं, लेकिन सबका थोड़ी लिटरेचर हो जाता है। अब न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, कोई बुक है हिस्ट्री की, साइंस की, वो सब हम लिटरेचर नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ वो रिटन पीस है, लेकिन वही चीज़ अगर उसी चीज़ को वो आर्टिस्टिक वे में लिख दे, लिंग्विस्टिक स्किल्स के साथ लिख दे, मैरिट्स के साथ लिख दे, उसको वो ब्यूटीफुल मैनर्स में लिखे, तो वो लिटरेचर है। इट इज़ एन आर्ट, वी कैन से एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन विद वर्ड्स इज कॉल्ड लिटरेचर। जो कुछ भी शब्दों के साथ सुंदर तरीके से लिख दिया गया, वो सब कुछ हमारा लिटरेचर बन गया, और उसको हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। पर ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, और इनफैक्ट कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन हो भी नहीं सकती लिटरेचर की। आगे क्या लिखा है वो समझिए। द रिटन वर्क इज कंसिडर्ड एज ए पीस ऑफ लिटरेचर, मीन्स कोई भी रिटन वर्क, कोई भी लिखा हुआ कार्य हम कंसीडर कर सकते हैं, हम मान सकते हैं अ पीस ऑफ लिटरेचर। किसी भी लिखे हुए कार्य को हम, किसी भी लिखे हुए किसी भी पार्ट को कुछ भी लिख के अगर किसी ने छोड़ा तो उसको हम लिटरेचर का एक पार्ट मान सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विच हैज़ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक मेरिट्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन उस लिखने में जो लैंग्वेज यूज़ की है राइटर ने, उसमें क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मेरिट्स होने चाहिए। उसकी लिखावट बड़े ही कहते हैं ना, बड़ी ही क्रिएटिव, संरचनात्मक कहते हैं ना, संरचनात्मक, हाँ ठीक है, क्रिएटिव हो, मीन्स उसको पढ़ने से लगे कि सामने अगर राइटर डिस्क्राइब कर रहा है किसी गार्डन के बारे में, तो वो इतना सेंसुअस हो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि हमें लगे कि सच में हमारे सामने एक गार्डन है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें इमेजिनेशन और राइटिंग के सारे मेरिट्स और स्किल फॉलो होते हैं, उसको हम लिटरेचर कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज, वी कैन से दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। एनी रिटन वर्क विच फॉलोज ब्यूटिफुल क्रिएटिव मैनर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, जैसे ही हम ये डेफिनेशन देते हैं तो सभी के माइंड में, सुनने वालों के, पढ़ने वालों के माइंड में, पढ़ाने वालों के माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या केवल लिखा हुआ ही लिटरेचर है? क्या जो हम सुन रहे हैं, जो सुंदर है, क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, सेंसुअस है, क्या वो लिटरेचर नहीं है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये बेटा, कि क्या वो लिटरेचर नहीं है? तो आंसर है बेटा, वो भी लिटरेचर है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, सपोज करिए कि विलेज है, रूरल लाइफ है, वहाँ पर बुक्स वगैरह इतना नहीं पढ़ी जाती, लेकिन लोग बाग अम्यूज़मेंट के लिए क्या करते हैं, शाम के टाइम जो उनके लोकगीत होते हैं, जो फोल्क सॉन्ग होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, मीन्स उनमें भी उनकी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के टाइम में चलता था, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, तो वो क्या है, वो हमारा एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जिसको शब्दों में बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। जब वो कहानी हम सुनते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो जैसे हमें लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई सच में हमारे सामने खड़ी हैं, और हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस शौर्य को, उस ब्रेवरी को, उस करेज को हम फील कर रहे हैं, विच द पोइट इज ट्राइंग टू कन्वे। तो ऐसा नहीं है कि केवल लिखा हुआ ही, इवन कई बार ये सुना हुआ जो होता है, जो बड़ा ही सुंदर है, एक्सप्रेसिव है, वो भी पार्ट ऑफ लिटरेचर है, लेकिन उसको हम कहते हैं ओरल लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि वो हम सुन के उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी कैन से यस, लिटरेचर is a written piece which follows all the merits, or we can say some of the merits of creative writing. A written work which is creative, which is sensuous, which is beautiful is called literature, ठीक है। और
कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल जो बुक्स हैं, मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो साइंस की बुक हैं, हिस्ट्री की बुक हैं, वो लिटरेचर नहीं है। नहीं, वो भी लिटरेचर हो जाएंगी। कब? जब उनका राइटिंग स्टाइल सुंदर हो जाए। ओ बड़े मोनोटोनस कहते हैं ना, बोरियत वाले मूड से, मतलब उस तरह से ना लिखी हो कि पढ़ के नींद आ रही हो। मीन्स इस तरह से लिखी हो कि पढ़ने वाले के उसको मतलब फील करे, पढ़ने वाला उसे फील कर सके। जब वो क्रिएटिव हो जाएगा, सेंसुअस हो जाएगा, तो वो लिटरेचर बन जाएगा। जैसे कि हमारे बहुत ही फेमस दार्शनिक रहे हैं प्लेटो। प्लेटो ने जितना भी अपना दर्शन शास्त्र लिखा है, वो सब पार्ट ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि वो है तो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, लेकिन द राइट इन विच प्लेटो हैज़ रिटन दैम, इट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, इट इज़ आर्टिस्टिक, इट इज़ अ प्ले विद वर्ड्स। ऐसे शब्दों के साथ खेला है उन्होंने कि लग ही नहीं रहा कि हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का कुछ बड़े ही सारपूर्ण तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो वो लिटरेचर हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लिटरेचर मीन्स एनी एक्सप्रेशन विच फॉलोज द मेरिट्स ऑफ ब्यूटिफुल एंड क्रिएटिव राइटिंग। मीन्स लिटरेचर भी और आर्ट्स की तरह एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे फॉलो करते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा लिटरेचर क्या है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की फॉर्म्स क्या है। अब ये तो समझ आया कि लिटरेचर क्या है, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक राइटिंग है, ठीक है। लेकिन ये भी अपने में कुछ फॉर्म्स में डिवाइड होती है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फॉर्म्स मीन्स टाइप्स। लिटरेचर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं सब कुछ लिटरेचर है, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। सो वी विल डिस्कस द पार्ट्स और टाइप्स ऑफ लिटरेचर। सो हियर आर actually this area of discussion is very vast, but briefly I can tell you that literature is divided mainly in three parts: poetry, prose and drama. Okay, means लिटरेचर को उसके एक्सप्रेशन के बेस पर, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करके लिखा है, उसको लिखने का तरीका क्या है, उस बेस पर हम उसको मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। पोइट्री, यू नो, इट इज़ लिरिकल, it is musical, it is more sensuous, it is more full of imagination. Whereas prose, it is simple, expressive, straightforward. It does not follow the rules of imagination and creativity as much they are followed in poetry. And drama, mostly drama are written to be performed, बहुत ही डिटेल होते हैं। प्रोज में तो शॉर्ट में थोड़ा सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज लिख दिया जाता है, लेकिन ड्रामा का पर्पस होता है कि इनको हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। तो इसमें डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सीन्स होते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है कि इनको हम परफॉर्म कर सकें। अब इसको भी हमने सब पार्ट्स में आपको थोड़ा डिवाइड करके बताया है। जो पोइट्री होती है, इसको हम, पोइट्री भी कई टाइप की होती है, लाइक सोनेट, लिरिक, बैलेड, मेटाफिजिकल पोइट्री एक्सेट्रा। इन सब के अपने अपने टाइप्स हैं, इनके अपने फीचर्स हैं। इतना डिटेल में मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगी, वो अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन पोइट्री भी कई टाइप की होती है। सेकेंड हमारा टॉपिक है प्रोज। प्रोज में आपको बता चुकी हूँ, ये सिंपल स्ट्रेट एक्सप्रेशन होता है, इसमें इमेजिनेशन वगैरह कम रहती है। आर्टिस्टिक तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा पोइटिक या इतना लिरिकल नहीं होता जितना पोइट्री होती है। प्रोज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। फिक्शन का मतलब होता है बेटा इमेजिनेशन। मीन्स अगर प्रोज का काम हम कह सकते हैं इमेजिनेशन पर ज़्यादा बेस्ड है, तो वो फिक्शनल प्रोज है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और नॉवेल्स। कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं ना पूरे इमेजिनेटिव, जैसे मोस्टली आप देखते हैं
कुछ फेरीज की स्टोरी सुना दी शॉर्ट स्टोरी में, तो वो क्या है, फुल ऑफ इमेजिनेशन है। या थ्रिलर नॉवेल्स लिख दिए मर्डर वगैरह के, तो वो सब क्या है, फुल ऑफ इमेजिनेशन है। तो वो प्रोज का पार्ट जो फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है वो कहलाता है फिक्शन या फिक्शनल प्रोज, जैसे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल। दूसरा होता है नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल प्रोज का वो पार्ट है जिसमें इमेजिनेशन यानी फिक्शन नहीं होता, वो ट्रुथ पर, फैक्ट पर बेस्ड है, जैसे कि ऐसे एंड ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज। अब देखिए प्रोज में जैसे कि हम पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, सिंपल आपकी बुक्स में प्रोज के चैप्टर पढ़ते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो रियल इंसिडेंट्स पर होते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बुक में कोई पॉल्यूशन के ऊपर चैप्टर पढ़ा रीडर में, ठीक है, प्रोज में, तो उसमें इमेजिनेशन नहीं है, वो सब फैक्ट है, सच है कि किस तरह से पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ये सब बातें। तो वो भी पार्ट ऑफ लिटरेचर है, लेकिन वो सिंपल है और इसमें इमेजिनेशन नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन फिक्शनल। ठीक है, वो ऐसे और बायोग्राफीज वगैरह होती हैं, ये नॉन फिक्शनल होते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा, इसको भी हम कई सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट मेनली आप जानते हैं, एक तो कॉमेडी और ट्रेजिडी। मीन्स एक ऐसा ड्रामा जो आपको हंसाने के पर्पज से लिखा गया है, वो कॉमेडी है। ट्रेजिडी जिसका अंत दुखद हो, वो ट्रेजिडी है। तो इस तरह से जो प्रोज होती है, या हम कह सकते हैं जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज पोइट्री, सेकेंड इज प्रोज, एंड थर्ड वन इज ड्रामा. So all these written forms are called literature. मीन्स कोई पोइट्री पढ़ी तो वो लिटरेचर है, कुछ बायोग्राफी पढ़ी वो लिटरेचर है, कोई ड्रामा पढ़ लिया वो लिटरेचर है। आई होप आपको लिटरेचर का मीनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे आपको बता देती हूँ बेटा कि अब आपका जो लेवल इंक्रीज हुआ है 11th में, 10th तक आपके पास 2 बुक्स थे पढ़ने के लिए, उसी तरह 11th में भी आपके पास 2 बुक्स आएंगे। फर्स्ट है आपका हॉर्नबिल। ये आपका एक तरह से हम कहते हैं जो फर्स्ट बुक है, ठीक है। तो मेन प्रोज बुक या रीडर बुक जो है वो आपका हॉर्नबिल है। इसमें भी चैप्टर्स मिलेंगे आपको प्रोज फॉर्म में, और ये मेन बुक है जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा एग्जाम में। और दूसरी बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक होती है वो है आपकी स्नैपशॉट। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। मीन्स जिस तरह से आपका सप्लीमेंट्री चलता था 10th में, इसमें भी चैप्टर्स हैं। एग्जाम में इसमें से आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएंगे इस पार्ट में से, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस का अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर। आई होप आपको समझ आया होगा। जो ना समझ आए आप मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स का डिवीज़न होगा। 11th में किस तरह क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। रीडिंग पार्ट जिसमें अनसीन पैसेज होते हैं और नोट मेकिंग होता है, जो आपका 20 मार्क्स कवर करता है। राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन आपका 30 मार्क्स कवर करता है। लिटरेचर पोर्शन अगेन इट कवर्स 30 मार्क्स। एंड हाउ द मार्क्स आर डिवाइडेड, what type of questions are going to be asked out of these parts, I have explained everything in that link. तो इसके बाद वो लिंक दूंगी, उसको पढ़ना, समझना और उस बेस पर अपने को प्रिपेयर करना। दिस वी आर गोइंग टू फेस, इन दिस वे वी आर गोइंग टू टैकल विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश इन आवर 11th स्टैंडर्ड। ओके।
Hope you understand what I want to convey you. Good luck, students. Goodbye.